रुको 1 मिनट। तुम ठीक हो ना? नहीं मालूम, घबराहट हो रही है बारान। आखिर मैं अपनी माँ से मिलने वाली हूँ। तुम कहो तो थोड़ी देर बैठ जाते हैं, संभल जाओ तो फिर चलेंगे। बिल्कुल नहीं, मैं अभी जानना चाहती हूँ कि मेरी माँ कहाँ है। मैं अपनी माँ से अभी मिलना चाहती हूँ। जी फरमाइए। हुमा अम्मा, मैं दिलान हूँ। दिलान, मतलब वो वाकई सब झूठ था। तुम मरी नहीं हो, तुम जिंदा हो। इसका मतलब वो सारी खबरें झूठी थी। हाँ मेरी प्यारी बच्ची, हाय मेरी बेटी, मुझे यकीन था तुम एक दिन जरूर आओगी। ये देखिए ज़मरुद को, उसका पहला स्कूल का दिन था। और सबिया साहिबा, जरा इसकी आंखों की चमक तो देखिए। और ये जेवदत है, बॉल के साथ तस्वीर खिंचवाई थी। एक दिन हमें परेशान नहीं किया। बहुत फर्माबरदार निकले मेरे बच्चे। हाय अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। इतने अच्छे बच्चे दिए, जितना शुक्र अदा करूं कम है। एहसानमंद हूँ आपकी सईद भाई। मुझे लगता है शायद इन्हें कहीं देखा है मैंने। इतनी अच्छी कॉफी बनाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मुझे एक काम याद आ गया है, मैं पता नहीं मैं कैसे भूल गई। अब इजाजत चाहूंगी। आपको एक बार फिर मुबारक हो, अपना ख्याल रखिएगा। चले सबिया साहिबा आए, आपको दरवाजे तक छोड़ दूं। नहीं, आप जहमत मत कीजिए, मैं चली जाऊंगी। इस औरत को अचानक से क्या हो गया था जवेरिया? हाँ अम्मी, मैंने भी देखा, अजीब सी हो गई थी। पता नहीं क्या याद आ गया। अच्छी खासी बैठी तस्वीरें देख रही थी। हिकमत और सईद तो दोस्त थे, ये मुझे कैसे नहीं पता चला। शादी करके भी हम खुशी नहीं देख सके गुल। कहा था हमेशा खुश रखूंगा तुम्हें, लेकिन मैं नहीं रख सका। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है फराद, हमारी तकदीर ही ऐसी है। नहीं, मैं ये सब नहीं मानता। हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि हमारी तकदीर में दुख नहीं हो सकता। इसका बस एक ही हल है, सबको बता देते हैं कि हम दोनों ने शादी कर ली है। चाहे फिर जो भी होगा वो देखा जाएगा। इस बात को और नहीं छुपा सकता मैं। नहीं, हम नहीं बता सकते। आखिर क्यों? वो अम्मी, कहीं ऐसा ना हो हमारी शादी की खबर सुन के कयामत बर्पा हो जाए। और अम्मी को भी हार्ट अटैक आया है, वो तो पहले ही सदमे में है। जब तक अम्मी संभल ना जाए किसी को कुछ नहीं बताएंगे।
शायद तब तक हालात भी बेहतर हो जाएंगे। सबिहा साहिबा, आपको कुछ मालूम हुआ क्या? हिकमत और सईद गहरे दोस्त थे रिवा। रिवा, ये मामला हमारी सोच से कहीं ज्यादा अलग रुख पर जा रहा है। जब तक सारी हकीकतें नहीं जान लेती रुकूंगी नहीं मैं। हर चीज पता करके रहूंगी। बहुत कुछ सहा तुम्हारी माँ ने। पत्थर भी होता तो पिघल जाता, मगर मेरी इसरा की जबान से उफ तक नहीं निकला। उसके इज्जत पर बातें बनाई गई, उसे बदनाम किया गया। उसके अपने ही उसे कत्ल करने पे तुले हुए थे, मगर उसके माथे पे एक शिकन तक नहीं आई। मगर जब तुम्हारे मरने की खबर उसने सुनी तो वो टूट गई, बर्बाद हो गई। वो माँ थी, उसका दिल ना सह सका। उसके बाद वो अपनी जान की परवाह किए बगैर तुम्हें ढूंढने निकली। फिर आखिर में हिम्मत हार गई, उसका दिल मुर्दा हो गया। क्या करती? हमने सुना है कि उसके बाद वो इस्तांबुल आ गई थी। हाँ, आई थी। कभी कभी मुझे भी फोन करती थी, फिर मसरूफ हो गई। वो अपना दर्द इस बड़े शहर के शोर में भी नहीं दबा पाई। क्या उन्होंने बताया कि वो अब कहाँ काम कर रही है? उनका कोई पता या फोन नंबर वगैरह है जिससे हम उनसे राब्ता कर सकें? उसे किसी हॉस्पिटल में काम मिल गया था। बताया कि साफ सफाई करती है वहाँ, मगर हॉस्पिटल कहाँ है वो कुछ नहीं बताया। मैंने कई बार पूछा, मगर उसने बात को टाल दिया। फिर मैंने भी उससे जिद नहीं की, क्योंकि वो सबकी भलाई ही चाहती थी। लेकिन सुना है अब उसका हाल बहुत अच्छा है। ये घर उसी ने मुझे लेकर दिया है। अल्लाह उससे राजी हो। मेरे बेटे को बाहर पढ़ाया, सारा खर्चा अपने जिम्मे लिया। और जब तक उसकी पढ़ाई मुकम्मल ना हुई मुसलसल साथ देती रही। उसने हमें कभी बेसहारा नहीं छोड़ा। बहुत वफादार औरत है। फिर उसके बाद फोन नहीं किया? किया था। कई सालों के बाद फोन किया था। दिसंबर का महीना था शायद। उसकी आवाज बहुत गमगीन और उदास थी। मैंने पूछा लेकिन बताया नहीं। मगर क्या मैं उसे जानती नहीं हूँ? साफ पता चल रहा था कि वो उदास है। फिर उसकी कोई खबर नहीं आई। फिर ना आवाज सुनी, ना मैंने उसे देखा। कुछ पता नहीं अब वो जिंदा होगी कि नहीं। बारान, अब क्या करेंगे हम?